शुभ संध्या। आज इंटरनेशनल फोरम के फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सेशन में आप सबों का स्वागत है। और आइए इस मीटिंग को शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का साइलेंस प्रेयर करें, मौन प्रार्थना करें अपनी सफलता के लिए और होम्योपैथी के विकास के लिए। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह नियमित रूप से पिछले 4 वर्षों से कोविड के बाद ये नियमित रूप से ये कार्यक्रम को चला रहा है। और इस कार्यक्रम में हम लोग पिछले वर्ष हिंदी कार्यक्रम का भी इसमें समावेश हुआ है और इसी क्रम में हम लोग हिंदी के सेशन कर रहे हैं और हिंदी क्षेत्र के लोगों को इसे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें नित्य हम लोग नए एक स्पीकर को आमंत्रित करते हैं जो हम लोगों को सभी लोग मिलकर के ज्ञान का साझा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग के सामने में उपस्थित हैं डॉक्टर अंकिता जी। मैं अंकिता जी का स्वागत भी करूंगा और साथ में इनके विषय में भी कुछ बताऊंगा। डॉक्टर अंकिता जी BHMS पास की हैं GD मेमोरियल से और अभी वैक्सन होम्योपैथिक में अपना मास्टर डिग्री कर रही हैं। और अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम में और सभी जगह पर मिलेगा, है ना इनका। और बहुत सारे NGO के साथ में भी जुड़ी हुई हैं और काफ़ी। और आप जानते होंगे कि हम लोग के साथ सेशन का ये मॉडरेटर भी हैं। जो लोग नियमित रूप से आते हैं वो जानते होंगे कि ये अंकिता जी हम लोग के मॉडरेटर भी हैं, हम लोग के साथ में भी हैं। और इसके पहले भी इन्होंने हम लोगों के ऊपर में गुस्सा दिखलाया था। गुस्सा दिखलाया नहीं था, गुस्सा के विषय में अपना ज्ञान साझा किया था। होम्योपैथी और गुस्सा का, क्रोध का हम बताया था। तो आज के इस मीटिंग में एक नया विषय को लेकर के ये आ रही हैं और इसको हम लोग सुने डॉक्टर अंकिता जी का। अंकिता जी काफ़ी अभी इनका थीसिस पेपर भी चल रहा है, एक कैंसर से रिलेटेड इनका है अपना जो MD करने के लिए जो थीसिस बनाया जाता है, तो वहाँ पर इनका ये विषय भी यही। ठीक है, तो हम लोग आइए अंकिता जी को सुनते हैं। अंकिता जी, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर एज ए स्पीकर टुडे। थैंक यू सो मच मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और साथ में आप लोगों के साथ में आज एक और दूसरा टॉपिक शेयर करने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर ना अभी। स्क्रीन विजिबल सभी क्या प्लीज कोई देख सकते हैं? यस मैम, विजुअल है स्क्रीन। ओके। आज मेरा टॉपिक है फिश क्रू, मतलब जैसे कि हिंदी वाला पोस्टर पे होगा उसमें होगा मछली समूह की मेडिसिन और उनका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत लंबी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, कोशिश करूंगी कि ये साइड तक खत्म हो जाए। तो बेस हम लोग शुरू करेंगे एनिमल किंग। एनिमल की जो रेडिस होती है फीचर, मतलब जो है जो मतलब सॉरी एक मिनट, सॉरी। जो होती हैं इनका कुछ जो सिमिलैरिटी है वो प्लांट ग्रुप के साथ है। और जैसे कि हम जानते हैं एनिमल का बेसिक कैसा है, बहुत ही क्विक होते हैं,
बहुत ज्यादा वायलेंट एक्शन होता है उनका। तो अगर हम इसको प्लांट और मिनरल के कंपैरिजन में देखें तो ग्रुप की रेडी बहुत ज्यादा क्विक वायलेंट भी है, ये डिस्ट्रक्टिव भी होती है इन plants। लेकिन स्ट्रक्चर भी ये affect करते हैं इतना जितना मिनरल करते हैं। और एनिमल की release भी बहुत ही rapid और energetic होती है। टेम्परामेंट इनका competitive होता है, इंस्टिंक्टिव होने से पहले इनको पहले से आभास हो जाता है, काफी पोजेसिव जेलस होते हैं तब जब इनको ऐसा है कि इनको बिल्कुल कोने में कर दिया है या अकेला फील हो। और एनिमल ग्रुप के रेस में एक एनिमल होता है, इस में हम सभी लोगों को 12th क्लास में या जब पढ़ा होगा, डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं किंगडम के। जैसे कि हम लोग पढ़ते वर्टिब्रेटा होता है, एक वर्टिब्रेटा होता है, उसमें वर्टेट्स कई सारी चीजें आती है जो कि मैं बताऊंगी अभी। और कुछ जो एनिमल पॉइजन होते हैं उनको उनके वॉयलेंस और इंट्री के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा होता है कि पोजीशन और क्वालिटी। आई एम सॉरी अगर वॉइस क्लियर नहीं है। पहली बात ये थोड़ा सा नेट डिस्टर्बेंस हो क्योंकि पावर कट हो गया हमारे पे, और दूसरा कि ऑलरेडी मुझे थोड़ा कफ हो रखा है तो मे बी इस वजह से थोड़ी आवाज अजीब आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। बेटर क्वालिटी के लिए मैम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि वॉइस हम लोग को अच्छे से मिले। ओके, एक मिनट। अभी ठीक है मेरी आवाज? ठीक है मैम, पहले से ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल किंगडम की यदि हम को समझना चाहें तो मेनली एनिमल पॉइजन जो होते हैं वो माइंड को, स्पेशली इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। और सबसे जो इनकी में लस्ट को ये बढ़ा सकते हैं। इंटेंस एंगर इसमें हमको देखने को मिलता है। और दूसरा इनमें जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कन्फ्लिक्ट। मतलब खुद में ही ये स्प्लिट कर सकते हैं। इनके दो डिफरेंट साइड्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों को इसका एक एनिमल साइड होता है, इसका ह्यूमन साइड होता है। एनिमल साइड इसका जो वायलेंट हो सकता है, ह्यूमन साइड थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। और जो इसका एनिमल साइड होता है वो ही कॉम्पिटिशन से कंसर्न होता है। और ये बहुत मतलब अच्छा कपट भी होता है, इनमें मैलिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ये सारी ही क्वालिटीज इनकी एनिमल साइड की होती है। और एनिमल रेमेडीज सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कन्फ्लिक्ट। जब भी इनको डिसअपॉइंटमेंट इन लव मिलेगा या फिर दिखा दिया, कभी इन पे अटैक हो गया, इन सारी चीजों में फिर इनको बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आ जाता है। और मेनली एनिमल रेमेडीज जो ग्रुप्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो स्नेक ग्रुप की रेमेडीज है, इंसेक्टा की है, मैमल्स में आते हैं। और इन सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एनिमल किंगडम की, तो अभी मैंने पहले भी बोला था वर्टिब्रेटा होता है और एक नॉन वर्टिब्रेटा होता है। वर्टिब्रेट्स में मैमेलिया आ गई, इसमें मेडनिसिन हो गई, मॉस्कस, कैस्टोरियम, मेफाइटिस, ओनियम, एनिमेल, लैकवैक, लैकियन, ऐसे कई सारी रेमेडीज हैं। ऑफिडिया ग्रुप की रेमेडीज सब पता होगी, टैलस हो गई, पाइपेरा, नाजा, इलैप्स, कई सारी है। साथ में पाइसिस जिसके बारे में आगे अभी हम लोग काफी डीपली पढ़ेंगे। और एम्फीबिया हो गया जिसमें कि बुफोरान आता है, स्लेमेंड्रा आता है। एबीज में कैलकेरिया ओवा टोस्टा है और कॉर्वस कोरैक्स है। फिर नॉन वर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेट्स अगर हम देखेंगे तो इनको भी डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्टिकुलेटा और वर्मीज। तो एक बेसिक अगर हम एनिमल किंगडम के जनरल फीचर्स का देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इनमें लार्ज मतलब कि लंबे और स्लेंडर होते हैं ये। टेम्परामेंट इनका हाइस्टेरिकल, बिलियस, फ्लेगमेटिक, नर्वस या मेलैंकोलिक, इनमें से कुछ भी देखने को मिल सकता है हमें। और एनिमल किंगडम की रेमेडीज चिली भी हो सकती है, हॉट भी हो सकती है। और इनका डायथिसिस बिलियस या फिर कैंसरस होता है। और माइजम इनके में हमें चारों देखने को मिलते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन भी बहुत सारा है इनका। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है, ब्लड पे है, बोन्स, मसल, किडनी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, काफी सारी चीजें हैं।
पैथोफिजियोलॉजी में इनके जो भी पॉइजन है, अगर हमारे मतलब ह्यूमन की टिश्यूज या ऑर्गन्स पे जाते हैं तो वहां पे हमें स्वेलिंग, रेडनेस, नेक्रोसिस या फिर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एनिमल ग्रुप की मेडिसिन में रेस्टलेसनेस बहुत ही कॉमन होता है। फिर उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनके में एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है, मतलब खुद को बचाने के लिए उनका एग्रेशन होता है मेनली। और कुछ भी करने में, उनकी एक्टिविटी में आपको सडननेस या क्विकनेस दिखेगा कि बहुत जल्दबाजी या हड़बड़ी वाली चीजें दिखेंगी। पीरियोडिसिटी होती है और इनके में सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है। फिर काफी ज्यादा सस्पिशियसनेस और जेलसी देखने मिलती है, काफी मिस्चीवस होते हैं और मेंटल और फिजिकल दोनों ही लेवल पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इंटेलिजेंस इनका एक यूनिक फीचर है, खैर ह्यूमन से तो कम है बट स्टिल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल ग्रुप के लोग। डोगमेटिज्म इनमें देखने मिलता है और मेनली स्टिंगिंग और बर्निंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिलता है हमें। अब यहाँ से हम लोग फिश के बारे में देखेंगे। फिश ग्रुप की थीम मेनली होती है ग्रीफ, जो कि सीपिया का ग्रीफ और कई सारी मेडिसिन हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। हार्मनी होती है इनमें, रेस्टलेस होते हैं, इनडिफरेंट है, सेल्फ प्रोटेक्शन है और इंडोलेंट एटीट्यूड होता है इनमें। और फियर ऑफ पीपल भी होता है इनको, लोगों के साथ घुलना मिलना ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। सॉरी। मोशन में डिफिकल्टी होती है इनके, हमको वीपिंग टेंडेंसी नहीं मिल सकती है। कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं काफी ज्यादा। और ये होते वीक है लेकिन फिर भी खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो है बिना किसी के सपोर्ट के। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें फिश का, तो फाइलम इनका कॉर्डेटा है, ग्रुप वर्टिब्रेटा है, सब है। फिर तीन तरीके की फिश होती है, एक कार्टिलेजिनस, दूसरी बोनी और यंग फिश। कार्टिलेजिनस जो होती है ये बहुत ज्यादा टफ हॉर्नी स्किन वाली होती है। बोनी वाली जो है इनका बोनी स्केलेटन होता है और हॉर्नी स्केल से होती है। और जो लंग्स है इनके लंग्स और गिल्स दोनों ही होते हैं फ्रेश में पाए जाते हैं। फिश के यूजेस अगर हम देखें तो काफी सारे केमिकल्स में काम आते हैं। फिश मोस्टली एडिबल होती है और फिश खाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं अपने, जैसे कि इसमें विटामिन ए और डी मिलता है, ओमेगा होता है। और उनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट लिवर ऑयल होता है, एक बॉडी ऑयल होता है। बॉडी ऑयल को हम लोग कमर्शियल यूज में लेते हैं, जैसे कि पेंटिंग के लिए वार्निश में यूज होता है, कई तरीके के सोप्स या फिर सेंटेड कैंडल्स में, लेदर इंडस्ट्री में। और जो लिवर ऑयल है उसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं। फिर ये एक इमेज है ऐसी कि मतलब फिश से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। मिनरल्स हो गए, इसेंशियल फैटी एसिड्स हो गए और विटामिन हो गए। विटामिन में हमें विटामिन ए, डी और बी 12 मिलता है। मिनरल्स में हमें आयरन, आयोडीन और जिंक मिलता है, जो कि हमारे डेवलपमेंटल एज वेल एज मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है ये सारी चीजें। फिश ग्रुप की अगर हम इम्पोर्टेंट रेमेडीज देखें तो टोटल 12 या 14 रेमेडीज है इसमें। इरिथ्रिनस, रेड मुलेट फिश जिसको कहते हैं, लिम्यूलस जो कि कॉमन नेम है किंग क्रैब, मेड्यूसा कॉमन नेम इसका जेली फिश, म्यूरिक्स कॉमन नेम इसका पर्पल फिश, सीपिया जो कि बहुत ही कॉमन रेमेडी है कटल फिश, ट्रकेनस ड्रैको इसका कॉमन नेम स्टिंग फिश, एम्ब्राग्रेसिया इसका नाम एम्बरग्रेस फ्रॉम वेल्स जो कि मिलता है हमें, स्टेकस फ्लूवाइटिलिस शेलफिश होती है ये, और एस्टेरियस रूबन्स जो कि रेड स्टार फिश होती है, होमेरस लॉबस्टर, ओलियम जैक जो कि कॉड लिवर ऑयल से बनता है, प्रोपाइलमीन ट्राइमिथाइलमीन हेरिंग ब्राइन है, और सीरम इक्थियोटॉक्सिन ये ईल के सीरम से बनता है। एक मेडिसिन है पैरारा जो कि अमेजोन की एक फिश है उसका नाम है, और इक्थियोलम जो कि फिश फॉसिल से बनाया जाता है। तो ये टोटल 15 रेमेडीज है और इनमें से कुछ है जो कि कॉमन है, कुछ अनकॉमन है। तो मैंने कोशिश की है कि मुझे जितना मटेरियल मिला है हर एक मेडिसिन के बारे में वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। जनरल फीचर्स में अगर हम जाएं तो फिश ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली फिश ग्रुप की जितनी रेमेडीज है वो वीक ही होती है और इनका रेडिश और येलोइश कॉम्प्लेक्शन होता है। और मोस्टली पेशेंट्स इसके थिन, फ्लैबी और एनीमिक होते हैं।
वीपिंग टेंडेंसीज के साथ में इनमें हमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, टेंडेंसी टू क्रॉनिक हेपेटिक ट्रबल्स होती है, और मोस्टली इस ग्रुप की जितनी रेमेडीज होती है ना, हमें उसमें मैस्कुलिन अपीयरेंस देखने को मिलता है। टेम्परामेंट इनका नर्वस होता है, डायथिसिस ट्यूबरकुलर है। थर्मल रिलेशन, बहुत ही चिली पेशेंट्स होते हैं ये, इनको कोल्ड से तुरंत तुरंत अफेक्शंस हो जाते हैं। और माइजम इसमें तीन है टोटल, सोरिक, साइकोटिक और ट्यूबरकुलर। स्फीयर ऑफ एक्शन माइंड, स्टमक, स्किन, नर्व्स, किडनी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं काफी सारे हैं मिला जुला करके, क्लाइमेक्ट्रिक एज में हो गए, कुछ बिजनेस एम्बैरेसमेंट से हो गए, म्यूजिक से हो गया, बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, और ठंड से एक्सपोजर हो गई, पानी का ज्यादा काम कर लिया, फिर मेंसेस के पहले और बाद में, फिर थंडरस्टॉर्म से या फिर भीग जाने के बाद में, ग्रीफ, एंगर, वेक्सेशन और ओवरवर्क, ये कुछ चीजें हैं जिनसे इन्हें काफी दिक्कत होती है। पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन अगर हम देखें तो स्पेशल एफिनिटी होता है फीमेल सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से यूटेराइन मसल्स में काफी रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है। और जो हमने कॉमन कीनोट पढ़ा हुआ है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन जो है, ये इसका मेन एक्शन है। और इसी वजह से अबॉर्शन और प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस जैसी टेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती है फीमेल रेमेडीज में, और सॉरी फिश ग्रुप की फीमेल रेमेडीज में। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर अगर हम देखें तो फिश कभी भी रेस्ट नहीं करती है। अगर जिन्होंने भी एक्वेरियम में या कहीं पे फिश देखा होगा, फिश हमेशा इधर से उधर घूमती ही रहती है। तो इसीलिए इनके पेशेंट्स भी जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होते हैं। और फिश मोस्टली कोल्ड वाटर में रहती है, तो इस मेडिसिन जिनको भी रिक्वायर्ड होगी, अगर उनकी कोई भी बर्निंग सेंसेशन या कोई भी चीज है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर से ही रिलीफ होती है। मेंटल सिम्टम्स अगर हम देखें तो वीपिंग टेंडेंसी होती है, इरिटेबिलिटी होती है इन पेशेंट्स में, काफी ज्यादा इंडिफरेंस और इंडोलेंट एटीट्यूड देखने को मिलता है, पेशेंट बहुत ही एंग्शियस और वरीड होता है, साइकोन्यूरोटिक कंडीशंस भी देखने मिल सकती हैं। वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा ही वीपिंग टेंडेंसी है, कुछ भी चीजें अपनी सफरिंग से बताते हैं, बताते बताते रोने लगते हैं, या बहुत ही मिलैंक्लिक टाइप के होते हैं ये। और इसीलिए इन मेडिसिन में हमें काफी ज्यादा सैडनेस और ग्रीफ भी देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीजों से इनको बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं ये लोग। वीडियो क्लिप्स तो हैं बट टाइम ज्यादा ले लेगा, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इरिटेबिलिटी अगर इनकी देखी जाए तो बहुत ही जल्दी ये गुस्सा हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। और क्योंकि ये एनिमल ग्रुप से ही आते हैं, तो इनका भी एक्शन बहुत ज्यादा, कोई भी चीज के लिए रिस्पॉन्स में बहुत ही क्विक आता है। इंडिफरेंट एंड इंडोलेंट एटीट्यूड जो है इनके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, इनके लिए इनको कोई भी कंसर्न या फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे कुछ मेडिसिन हमने जो भी पढ़ी है, अगर उनका मेंटल सिम्टम, तो ऐसा होता है शुरू में तो बहुत ज्यादा अफेक्शन था एंड ऑल, बट धीरे धीरे एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया कि वहां जाने के बाद में फिर उनकी फीलिंग्स चली गई, या फिर बिल्कुल ही इंडिफरेंस वाला सिचुएशन आ गया कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये वो वाली चीज है। हिस्टेरिक पीपल विथ वाइल्ड इमोशनल टेंडेंसीज, काफी क्रेजी लोग होते हैं, क्रेजी आइडियाज उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एमरा में पढ़ेंगे आगे कि वो बहुत ही ज्यादा लोकेशियस होते हैं, लेकेसिस के जैसे, और एक थॉट से दूसरे थॉट पे इधर से उधर जंप करता रहता है उनका माइंड। पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्शियस और वरीड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये। साइकोन्यूरोटिक कंडीशन जो है कि इनको बहुत ही ज्यादा इमोशनल पैरोक्सिज्म्स, और इमोशनल लेवल पे कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए तो ये बहुत ज्यादा उस चीज में डीपली चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। और इमोशनलिज्म के साथ में इनमें एक एबनॉर्मल तरीके का एक्साइटमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऐसी कंडीशंस में। मेनली अगर इनका हम इन अ जनरल एवर्जन देखें तो जॉब, फैमिली, एक्सर्शन और वर्क, ये सारी चीजें बिल्कुल करनी पसंद नहीं है, और ये बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स अगर हम देखें तो हेमरेजिक होते हैं फिश ग्रुप की मेडिसिन, ऑलमोस्ट सारी ही रेमेडीज में ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज होती हैं, जो कि मोस्टली हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो सकती हैं, प्यूबर्टी वाले फेज में या फिर पोस्ट मेनोपॉजल फेज में।
फिर इसमें टेंडेंसी फॉर अबॉर्शन हमें देखने को मिल सकता है, और वो थ्रेटेन भी हो सकता है, इनएविटेबल भी हो सकता है। फिर एक हमें बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलता है, जो कि फिश ग्रुप की रेमेडीज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर है। और बियरिंग डाउन सेंसेशन और फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं इनमें, या फिर हमें स्यूडो प्रेगनेंसीज भी देखने को मिल सकती है। इनका ये जो मैंने शुरू में बताया कि मसल यूटेराइन मसल रिलैक्सेशन जो होता है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है इनको। और इनर पार्ट्स में इनको बॉल लाइक सेंसेशन बहुत ही कॉमन है। और इचिंग एंड नमनेस, ये मेनली हम लोगों को इक्थियोलम, जो इसमें एक रेमेडी है, काफी छोटी रेमेडी है, बोरिक में मिल जाएगी। उसमें मेन स्किन में हमें यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह के केसेस में देखने को मिलता है ये। और इनमें बहुत ज्यादा नर्वस हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है हमें। नर्वस डायथिसिस है तो इस वजह से इसके जो लोग होते हैं फिटसिटी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, इधर से उधर करते रहेंगे, कभी एक जगह ये बैठ ही नहीं सकते हैं। कॉन्स्टेंटली इनमें मूविंग हमको देखने को मिलेगी। और फिश ग्रुप की मोस्टली जितनी भी रेमेडीज हैं उनके डिस्चार्जेस येलोइश और एक्सफोलिएटिंग होते हैं। इनके लोअर एक्सट्रीमिटीज में और हेड के स्पॉट्स में हमें कोल्डनेस देखने को मिल सकती है। क्रेविंग्स इनको कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट्स की होती है। और एवर्जन खाने पीने में अगर देखा जाए तो ब्रेड और मिल्क से होता है। और कंजेशन इनमें एक चीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से स्टैसिस होगा, फिर वो स्टैसिस चाहे मेंटल लेवल पे हो या फिर फिजिकल लेवल पे। फिर कुछ कॉमन जनरल मोडेलिटीज अगर हम देखें तो एग्रावेशन इनको वॉशिंग से, कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड एयर से, टच हो गया, म्यूजिक हो गया, अर्ली मॉर्निंग और मेंसेस के पहले। और एमेलियोरेशन इनको एक्सरसाइज से मिलता है, क्योंकि इनका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी है ऐसे मोशन मोशन वाला, तो ये एक जगह बैठे नहीं रह सकते। इनकी कंडीशन जो भी होगी पैथोलॉजिकल या जो भी, उसमें इनको एक्सरसाइज या घूमने फिरने से मोस्टली रिलीफ मिलता है। क्योंकि ये चिली पेशेंट्स हैं तो इनको वार्म से एमेलियोरेशन मिलता है। और इनका जो बियरिंग डाउन सेंसेशन वाला कंप्लेंट है एक, उसमें क्रॉसिंग लिम्स से इनको मिलता है, फ्रेश एयर से इनको रिलीफ मिलता है। ये कुछ कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम फिश रेमेडीज की बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, अबॉर्शन, अमेनोरिया, अस्थमा, कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जेंस, कफ, क्लेमेट्रिक और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, निम्फोमेनिया, प्रेगनेंसी, सोरियासिस, प्रोलैप्स के केसेस में, और बहुत सारी चीजें हैं। ये इन जनरल है। मेडिसिन शुरू करते हैं। फर्स्ट रेमेडी है एम्ब्रा ग्रेशिया। और एम्ब्रा जो है ये मेनली फेंटनेस, नर्वसनेस, जर्क्स और ट्विचेस प्रोड्यूस करता है। और इसके पेशेंट्स में रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है हमें, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेसनेस होता है। और जब भी कोई नर्वस बातें चल रही हो, मतलब वहां पे इनका हड़बड़ होता है। अगर ये बहुत नर्वस है एप्री में, तो इनके बोलने काम करने में हमें ठीक। और इनका मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाता है मोस्टली। स्लो कम्प्रिहेंशन होता है, एक ही बार पढ़ना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए, काफी मिलंक होते हैं। और इनका जो ये उदासी है, जो दुख है, ये बहुत ही किसी बात करके भी फील नहीं होता है। और एम्ब्रेविश जो पेशेंट्स होते हैं काफी टॉकेटिव होते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरे और से सवाल देंगे, बट उसके जवाब का वेट करेंगे तब तक दूसरा सवाल पूछने लगता। सबके साथ में कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा ही इतना टॉकेटिव, जिसको सुननी नहीं है, बस अपनी एक कैरेक्टर है, इसको को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। मूवी कभी खुशी कभी गम, आई थिंक इस कैरेक्टर की बात सुननी चपड़ जाती है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। से उसी
ये एक पिक्चर है जो कि डॉक्टर रितु किंद्रा मैम की मथुरा मेडिका बुक की है कि एम्ब्रॉयड पेशेंट का लुकअप होता है, काफी लीन थिन लाइट पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा शाय होते हैं। इनको क्राउडेड एरियाज में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी ये रोने लगते हैं और बहुत घंटों तक रोते हैं। इनके अपर लिम्स में वीकनेस रहती है हमेशा और इसी वजह से इनके लोअर लिम्स में भी ट्रेमलिंग देखने को मिल सकती है सेनाइल डिजीनेस के केसेस में। या फिर म्यूजिक एग्रावेट करता है इनकी चीजों को। ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है इस मेडिसिन को समझने के लिए। एंजाइटी इनको स्पेशली शाम के टाइम पे होता है और इनको एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब इनको अपनी लाइफ में कुछ मजा नहीं, कुछ भी मतलब जीने का ही मन नहीं है, ऐसा वाला हो जाता है। काफी डिस्गस्ट फीलिंग हो जाती है इनको अपनी जिंदगी से। और इस वजह से ये मतलब इनको कोई भी हंसने मजाक करने और ये सब जैसी बातों में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजों से इसीलिए भागना चाहते हैं। एक्साइटमेंट, हेजिटेशन और प्रेसिपिटेशन, ये काफी सारी चीजें हैं इसमें। इमेजिनेशन ऑक्यूपाइड विथ ग्रिनिंग फेसेस एंड वांटेड इमेजेस, इनके दिमाग में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल ही कोई भी आइडियाज ही नहीं है। और कैमरा ग्रीशा की जो वुमन होती है उसको हमेशा ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ तो ऐसा गलत हो गया है, या मतलब वो चीज छुपी रहनी चाहिए, वो चीज लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना लोग उसको बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे। और ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही इसको मतलब अपने खुद के लिए इतनी डिस्गस्टिंग फीलिंग है कि वो खुद ही एक्सप्रेस करेगी कि लाइक आई फील लाइक शिट। और मतलब लोगों के सामने मिलना जुलना बात करना भी नहीं पसंद आता है, क्योंकि उसकी ये वाली जो चीज है फिर वो एक्सपोज होगी और उसको कम्प्लीटली छोड़ देंगे अकेला। और सेम फीलिंग वाली हमारे पास और भी रेमेडीज हैं। साइलेशिया हो गई, कार्बो हो गई, प्लम्बम हो गई, सिल्सीमियम है। लेकिन एम्ब्रा में जो इंटेंसिटी है वो नहीं है। और ये एम्बेरसमेंट वाली चीज जो है ना, वो जब इनके पर्सनल हैबिट्स लाइक पासिंग यूरिन आ जाएगा तब और ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। और ये वाला स्टेट है, ये मैंने सोल ऑफ रेमेडी बुक से लिया है जो कि डॉक्टर राजन शंकरन सर की है। ये एक लुकअप है जो अभी मैंने पीछे बताया था, बहुत ग्रीनी सा फेस हो जाता है, डरावना सा, थिन। ये ऐसा पिक्चर है। इनका जो कफ है वो कोपियस बेल्चिंग के साथ में आता है। लिप बहुत जल्दी सुन्न पड़ जाते हैं जो हम लोग बोलते हैं इनको। जब ये वरीड होते हैं उस टाइम पे बिल्कुल ही स्लीपलेस हो जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि सोने जाते हैं बट उठ के बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा इनका ड्राइड अप वाला शक्ल ऐसा हो जाता है जो नर्वस पर्सन इनके होते हैं। और इनमें शौक से बहुत ज्यादा कोई कोई चीजें इनकी वेट हो जाती है, बिजनेस फेलियर और या फिर घर का बहुत ही प्यारा या क्लोज पर्सन कर गया है, सब चीज से भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। उस देखी मूवी की क्लिप है। अंकिता मैम, शायद आपने साउंड शेयर नहीं किया है तो वीडियो में साउंड नहीं आता। एक मिनट, पिछले जहाँ पे शेयर का ऑप्शन रहता है वहीं पे मोर में जाइएगा तो वहाँ पे साउंड शेयर का एक रहता है, उसमें टिक करना रहता है। ओके, लास्ट में भी फिर नहीं है please? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, क्योंकि ये आगे चल नहीं रहा है। हाँ, विजुअल तो है, अभी वीडियो वाला सीन है। विजुअल है मैम, अभी रुब्रिक्स वाला स्लाइड आया है।
मेडिसिन काफी सारी बाकी हैं। बेसिकली वो जो क्लिप है गजनी मूवी की है, वहाँ ये होता है उसको महाराजा देते हैं और वो इतना ज्यादा अटैक होता है उससे, तो उस इंसिडेंट के बाद में खैर इसको चोट भी लगी होती है। वो चीज फिर वो सारी चला जाए। अगर हम देखें तो ये एडिटर की है एंजाइटी कंपनी व्हेन इन एंजाइटी स्टूल बिफोर पिक्चर company to presence of other people aggravates desire for solitude. Company aversion to presence of people intolerable harm. Delusion faces is diabolical around upon him. ऐसे करके कुछ रूब्रिक है फाइव सर के रेपर्टरी में strangers presence of एंड embarrassment aggravate तीन रूब्रिक जिनमें कैमरा ग्रेशिया मेडिसिन आती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। ऑलमोस्ट सबको पता है, हम इसको शॉर्ट में बताएंगे। मेन फीलिंग जो सीपिया वुमेन की होती है वो इंडिफरेंस को इसमें देखने को मिलता। अब वो ये इनका कोई ऐसा हो मतलब जबरदस्ती चीज कराई हो। स्पेशली हम लोग के एग्जाम्पल सबसे कौन सा लेते हैं कि किसी लड़की की आप जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी शादी करा दो। शुरू शुरू लड़की ने कहा जाता है, वहां पे वो अब एक सारी ऐसे फेज में चली जाती है कि फिर उसके मतलब डिस्टरबेंसेस शुरू होते हैं उसके बॉडी में, इमोशनल लेवल पे, लेवल। तो लेक्चर है और इट क्रॉनिक सिचुएशन इन डोमिनेट, वहां पे उसको डोमिनेट किया गया, वहां पे उसको उसके मन की नहीं करने दी गई। इस वजह से उसके में ये फीलिंग्स डेवलप कर जाती है। जो इसकी फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं ये चीज फील होने लगती है कि उसकी बॉडी डिसफिगर्ड है या फिर वो अनअट्रैक्टिव है, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स के सामने में। और सक्सेसफुल सीपिया इज इंडिपेंडेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट इन वेरियस लाइफ सिचुएशंस शी विल बी डोमिनेटेड और फोर्स्ड टू डू थिंग्स दैट शी डज नॉट वांट टू। अंत में जाकर के वहां पे डिवोर्स या फिर सेपरेशन वाली चीज हो जाती है। ये वाला स्टेटमेंट सोल ऑफ रेमेडीज से मैंने लिया है। ये एक सीपिया का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि किनरा मैम के एमएम से है। कि मतलब क्लियर तो नहीं होगा बट मैं पढ़ के बता देती हूँ। विमेन विथ येलो सैडल अक्रॉस द नोज, जो कि हम लोग मॉथ स्पॉट्स बोलते हैं। फिर पेल्विस एरिया जो इनका होता है वो मेल टाइप का होता है। वीकनेस और बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलता है और इतना ज्यादा ये चीज होती है कि इनको हर जगह पे पैरों को ऐसा क्रॉस करके बैठना पड़ता है कि मतलब। फिर पेन का दूसरे पार्ट से बैक तक मूव करता रहता है। डिस्निया इनका है वो फिर डांसिंग या फिर वॉक करने से रिलीफ होता है। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स देखने मिल सकती है। और सीपिया पर्सन को खाना पकने का जो स्मेल आता है वो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। सेम ऐसा कॉल्शिकम में भी है शायद से। कैन नॉट नरेट हर सिम्टम्स विदाउट वीपिंग, वीपिंग टेंडेंसी इनमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और इनमें इंडिफरेंस भी सबसे ज्यादा हाईली मार्क्ड है अमंग ऑल द फिश रेमेडीज। इनके खुद के काम को लेके, इनके खुद के लोगों जो घर के लोग हैं उनसे लेकर के, जिनको एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार करती होगी, बहुत ज्यादा केयर करती होगी, उनसे भी इसको ये इंडिफरेंस वाला फीलिंग आ जाता है। बहुत ज्यादा एंग्री, सेंसिटिव और इरिटेबल होते हैं, ये ऑफेंडेड हो जाते हैं बहुत आसानी से। फिर एक फेज ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे इनको प्रेगनेंसी भी हो और टाइम पे ये ऐसी चीज कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं खुद ही नहीं, आगे ही करेंगे। फिर ज्यादा एंग्शियस फील हो, एब्सेंट टू फैमिली, इनके सबसे प्यारे चीज बिल्कुल नहीं है, पसंद नहीं है और इसको हमेशा अक्सर है कि बट कंपनी वगैरह भी नहीं पसंद है इसको। ये एक वीडियो है, मूवी नहीं पता, स्किप कर देते हैं। इनने आता है इनको भी बात हो या बट वो रोती रहेगी, बोलेगी कि अरे भगवान मुझे तो ये हो गया वो हो गया। ऐसी सीपिया लेडी होती है। अपने कुछ भी सिम्टम्स बनाने बताने में भी ये रो देगी। वो लोग सोचते हैं कि आपका इनकैपेसिटी हो गई है ना करने में। बहुत ही कॉमन भी आजकल डेली सोप है, अगर कुछ लोग देखते होंगे अनुपमा का जो कैरेक्टर है ना,
वो बिल्कुल वही है। मतलब उसको घर में रखा गया, सास ने और पति ने बहुत ताना दिया या घर से निकलने नहीं दिया। इतनी ज्यादा अच्छी डांसर है वो, उसको घर से निकलने नहीं दिया गया और घर में ही रह गई। घर के लोगों के पीछे ही भागती भागती रह गई। फिर एक फेज आया जब उसने सोचा कि मैं ये पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ, तो वहां से उसको अपने फैमिली मेंबर्स से इंडिफरेंस आ गया। तो वो भी एक सीपिया का ही एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। और सीपिया का एक ये वाला जो है, ये मैंने शंकरन सर के सर्वाइवल बुक से, इंटरेस्ट रेमेडी है और फीमेल कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है, सभी लोग जानते हैं। उनमें स्टेसिस और कंजेशन एक देखने को होता है, जो कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं मेंटल देखने को मिलेगा। अगर हम मेंटल स्ट्रेस की बात करें पेशेंट में, हमें कंफ्यूज या एब्सेंट माइंडेडनेस या फिर डलनेस या फिर सोचने दिक्कत लग रही है, इस तरह की चीजें मिलती है। और स्ट्रेसेस की हम बात करें तो इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा और इस वजह से अकेले रहना चाहते हैं। और फिजिकल स्ट्रेसेस अगर हम देखें तो उसमें हमको सर्कुलेटरी डिस्टरबेंसेस देखने को मिल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन देखने मिल सकता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन एक देखने को मिलेगा, लैक ऑफ एनर्जी देखने मिल सकती है। और ये जो सीपिया वाले पर्सन होते हैं, इनका जो भी कंप्लेंट्स हैं वो बॉडी के बहुत ही राइगरस मूवमेंट से बहुत ही बेटर फील करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें कोई भी कंप्लेंट है, मोस्टली पर्सन जो होते हैं उनको डांसिंग एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, इस वजह से इनको बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए ये रूब्रिक्स उस बुक में मेंशन है, माइंड डांस डिजायर एंड टीज एक्सरसाइज एक्सर्शन एंड्योरेंस। और ये जो पेशेंट्स हो गया है, माइंड थिंग्स टू हिज एक्शंस। ये कुछ और रूब्रिक्स हैं जो कि जेडी पाटिल के हैं। टेक्स थिंग ऑफ पुश टू हिज इंटेंशंस, एंगर फ्रॉम contradiction, in this love, there's loss about domestic affairs, diversion from mental awareness, fear of poverty, hysteria, indifference to everything, occupational ameliorates, irritability, consolation aggravates, weeping when of sadness। और ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो कि एक पोएट्री से मैंने लिया है, कैटेगरी में फिर नोज येलो अक्रॉस, और स्किन क्रैक्स एंड विंटर, जो कि शुरू में बताया सोरियासिस केसेस में भी हम लोग इसको सोच सकते हैं। से ब्रीव एंड एमेलियोरेट, sadness over one's health, lying on hands and knees ameliorates sadness affair, और एक ब्रेथलेट फॉर बिटर ड्रिंक्स। थर्ड इरिथ्रिनस, एक टाइप का ये रेड म्यूलेट है, इसकी इमेज भी में लगी हुई है। इसका टिक्का लगा रहा है तो पिटेरियस में और सिफिलिटी केसेस में हम लोग सोच सकते हैं इसको। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर है कि उस समय में उन यूज करते हैं जो कि सी में रहने फिशेस खाते, और उस फिश खाने के बाद में एक पिक्यूलियर रेड कलर का रैश हो जाता था, जो कि फिर धीरे धीरे होते होते क्रॉनिक फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाता था। और या फिर टेरियस फ्रूट के केस में चेस्ट मैच में आ जाते हैं। तो बर्नेट सर ने इसका काफी अच्छा यूज बताया इन दो केसेस में। और उनके अकॉर्डिंग this form of skin affection to be a manifestation of syphilis in the second generation, and also ने ये कहा है कि इस इसमें म्यूटेटिकम बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके रूब्रिक अगर हम देखें तो है माइंड क्वाइट डिस्ट्यूट, स्किन क्रॉनिक रैश रेड में सिफिलिस। म्यूलस जिसका कॉमन है वो क्लिनिकल अगर हम देखें तो टैक्सी के केसेस में कॉलेरा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फीवर, हेमोरॉइड्स, आरसी वेरिएंट्स जो होते हैं स्किन के, वो सारी चीजों में हम लोग सोच सकते हैं। और एलेंस में इसका एक सिम्टम काफी अच्छा दिया हुआ है, फ्रिक्वेंट रश ऑफ ब्लड द फेस एंड पेनफुल फुलनेस ऑफ द होल राइट हाफ ऑफ द फेस,
especially here and in the lower extremity. इनके फेस और होल बॉडी पे हमको एक सडन ब्लड देखने को मिलेगा। हीट बर्निंग और कॉन्स्ट्रिक्शन इनके एब्डोमेन में देखने को मिलता है। जीआई डिस्टर्बेंस बहुत कॉमन है रेमेडी में। और स्टूल पास करने के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो और उस टाइम पे इनको हेड का इनका एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और जो इनके फेस पे रेड रेड वाला फ्लश हमें देखने को मिलता है राइट हो आफ्टरनून के टाइम पे। और या फिर ठंडा पानी वानी पीने हुआ है या फिर ठंडा को एग्जाम रहा है, इसमें म्यूलस एक बहुत अच्छी रेमेडी। और इनका जो फेस का हीट है वो कंफ्यूजन इन हेड से अल्टरनेट होगा। इसकी कुछ नथिंग फॉर माइंड डिजायर्स इन डलनेस, माइंड मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, प्रॉपर नेम्स वगैरह भी याद नहीं रहते इनको, माइंड परसेवरेंस, ड्यूटीज इन्फॉर्मिंग, और सैडनेस, माइंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ पेन, हेमरोइड, कुछ जनरल रोटिक्स हैं जिनमें हमको लिमुलस मिल जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी है मेड्यूसा। अगर हम देखें तो अगर उस केसेस में रैश में और सर्विस यूरिन के केसेस में इनके स्किन में एक अच्छा फीचर है कि बहुत ही नम हो जाने eruption देखने मिल सकता है। फीमेल्स में इनका बहुत अच्छा एक्शन है लैक्टियल ग्लैंड, जहाँ आफ्टर लैक ऑफ मिल्क या मिल्क नहीं हो रहा है मिल्क, उस स्टेज में मेड्यूसा बहुत अच्छा वर्क की है। अगर हम रूट्स में देखें, उसमें चीज हुई है इनहिबिटेड आइलिंग एंड हिटर नोज लिप्स काफी बड़ी चीज है जिसमें एक इनका बहुत ही जो फीचर बताया उसका रूब्रिक है चेस्ट एब्सेंट और eruptions of limb और reductions और अर्टिक्रिया, ये सारे रूब्रिक्स हमको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है इसका फिश है, इसका ब्लड न्यूरोलजिया या फिर अल्सर्स के केसेस में। और मेरे ये सब है सीरियस इफेक्ट्स ऑन वुंड्स इन्फ्लिक्टेड विद द फिन्स ऑफ ट्रेकिनस। अगर खुद ट्रेकिनस से ही को करके वाली चीज पे जहर बड़ी काटता है, लोग इतना काटता है वाला ट्रेकिनस ने काट लिया तो ट्रेक खिला दो। और कुछ में और के भी सिम्टम देखने को मिल सकता है। और कुछ केसेस में जहाँ पे ब्लड पॉइजनिंग हो विद में भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है fitness। काफी छोटी रेमेडी है ये सिम्टम्स क्लार्क और बोरिक से मिलाए हुए हैं। रूब्रिक्स अगर देख तो माइंड एंग्जाइटी, माइंड डिलीरियम, रिजिंग, माइंड हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीमिटीज डिस्कलरेशन, फिंगर्स थंब रेडनेस, एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग थंब, जनरल इरेगुलर, जनरल सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग और जनरल वुंड्स गैंग्रीन ऑफ, ये कुछ रूब्रिक्स हैं ट्रिकी। फिर एक रेमेडी है एस्टेरियस रूबिन्स जिसका नेम है रेड स्टारफिश। इसको सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने यूज किया था यूटेराइन डिजीज में। तो इसका तो के साथ में है। दूसरी क्लिनिकल कंडीशन जो इसमें हम लोग इसको सोच सकते हैं, काफी एंग्शियस एप्रीहेंसिव और इम्पेशेंट होते हैं एस्टेरियस वाले लोग, और उनको कोई भी छोटे से इमोशंस बहुत इजीली हो जाते हैं, इसलिए कोई भी तरीके का कंट्राडिक्शन हो, अगर कोई भी कॉज हो उसकी वजह से बीपी देखने को मिलता है। और एक
बहुत ही अच्छा फीचर, मतलब इनमें एक सिम्टम है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं इनको। इनको ऐसा फील होता है कि ये घर से कहीं दूर है, बाहर, और इनको आवाजें आ रही हैं, कोई से बात कर रहा है। जो इनको हेलुसिनेशन है, जो उसमें कोई बातें कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज इनमें मिलता है। और एस्टेरियस में एक सेंस ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून होता है, कुछ भी गलत होने का बहुत ऑफ द परसेप्शंस। इनको कंट्राडिक्शन बिल्कुल भी पसंद है। शॉक्स इन ब्रेन्स, थ्रॉबिंग देखने में सकती है। हेड में हीट देखने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ गरम गरम सी हवा सी चल रही है सर के बल में। और एडोलसेंट फेज में इनको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पिंपल्स होते हैं इनको। और लेफ्ट रेस्ट एंड आर्म इनके न्यूरैल्जिया देखने को मिल सकता है। रूब्रिक्स अगर ये हम देखें तो यूजर आंसर्स एनी डिल्यूजन, delusions dirty he is, mind delusions dirty he is inside and smells belly, mind delusions affecting new bad news, mind delusions strangers surrounded by, mind delusions voices hearing answers, and mind strange, mind euphoria altered sadness, mind fear afternoon, general rubric से इसके मेडिसिन है हुमेरस, जिसका कॉमन नेम है लॉबस्टर। इसमें काफी ज्यादा फ्राइटेंड फीलिंग होती है, डल नर्वस होता है, लेकिन फिर भी मूव नहीं करता इधर से उधर, एक जगह बैठा रहता है ये। डिस्पेप्सिया, सोर थ्रोट और हेडेक देखने को मिल सकता है, वो भी एक साथ में मिलेगा हमको, वहां पे हम हुमेरस सोच सकते हैं। फ्रंटल और टेम्पोरल पेन होता है मेनली इसको, विद सोरनेस इन आईज, और है विथ फीलिंग एंड बर्निंग के साथ में, और टफ म्यूकस होगा इनको। और इनके स्टमक और एब्डोमेन में पेन देखने मिल सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन स्लाइड नॉट चेंजिंग since when, I mean is okay. ओके, नेक्स्ट रेमेडी थी कॉड लिवर ऑयल है इसका कॉमन है। एक न्यूट्रिएंट है ये, हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक रेमेडी है। इसका इमेसिएशन देखने को मिलता है। फिर इवेंट्स के केस में अट्रोफी देखने मिल सकती है, इमेसिएशन हो सकता है, इनके हाथ और हेड बहुत ही ज्यादा हॉट होंगे, और रात के समय में रेस्टलेस और फीवरिश हो जाएगा बच्चा। और लिवर रीजन में काफी पेन देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ये रूब्रिक्स है ओलियम के, माइंड एंजाइटी, माइंड डिल्यूजन्स एरर्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, माइंड डिल्यूजन इन mind out of his mind he would go, mind fear, mind restlessness, head eruptions, crust and scabs, head eruptions, milk crust, head hair falling। ये कई सारे इसके रूब्रिक्स। नेक्स्ट रेमेडी है पाइलोनियम, इसका कॉम्बिनेशन रिंग ब्रेन। एक्यूट रूमेटिज्म और फीवर के केस में हमको देखने को ये मिल सकता है। रूमेटिक प्रोसोपैल्जिया और रूमेटिक मेटास्टैसिस, स्पेशली हार्ट लीजन्स के केसेस में हम सोच सकते हैं। इनके रिस्ट और एंकल्स में पेन होता है, जो कि स्लाइटेस्ट मोशन से और ज्यादा बढ़ जाता है। सॉरी। रूमेटिज्म इनका जो है वो, मतलब इनके हाथ में सुई पकड़ना भी एक बहुत ही भारी टास्क हो जाता है इनके लिए। ऐसे केस में प्रोपेनम की अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी है एस्टेकस फ्लुवाइटिलिस, जिसका कॉमन नेम है क्रॉफिश। अर्टिकेरिया के केसेस में, नेटल रैश केसेस में,
काफी ज्यादा ईटिंग हो तो हम लोग इसको सोच सकते हैं। फिर इनलार्ज लिम्फेटिक ग्लैंड्स के साथ में क्रस्टा लैक्टिया एक कंडीशन है जो कि छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलती है, वो जो होते हैं उनमें हम सोच सकते हैं इस रेमेडी को। और लिवर इन्फेक्शंस नेटल रैश के साथ में अगर हो, वहां पे भी इसको हम सोच सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ सर्वाइकल ग्लैंड्स देखने मिल सकते हैं या फिर जॉन्डिस के केसेस में। नेक्स्ट रेमेडी है इसमें म्यूरिक्स, जो कि काफी कॉमन है, पर्पल फिशेस का कॉमन नेम है। एंग्शियस होते हैं पेशेंट, एप्रीहेंसिव होते हैं, और इनको कन्वर्सेशन किसी से भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनके खुद के आइडिया से कंप्रेस करके रखते हैं। वीकनेस ऑफ मेमोरी इनकी होती है, साथ में डिफिकल्टी इन फाइंडिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये काफी वीक होता है। म्यूरिक्स है, ये काफी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर देखने मिलती है। एक्सेसिव हेमरेज होता है इनका आज के साथ वो में उसमें से एक मिल सकता है। यूट्रस में और पेन, कटिंग पेन फाइन टू द सर्विक्स एंड ओस, सिंकिंग ऑलकम सेंसेशन, ये म्यूरिक्स का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फीलिंग ऑफ बियॉन्ड बिल्कुल इसमें देखने को मिलेगी हमें। सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस एंड कंस्ट्रिक्शन इन द वomb, ये पेन जो है ये फ्रॉम ओवरी टू ऑपोजिट ब्रेस्ट, मीन्स की लेफ्ट ओवरी के साइड पे अगर है तो ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट पे पेन होगा। ये इनका एक डायगोनल फीचर चलता है म्यूरेक्स का। सिम्टम इनका एक कि जैसे इसके सोर स्पॉट में कुछ बहुत जोर से प्रेस हो रहा हो। ये जनरल सेंसिटिवनेस है इनकी टच करके, क्योंकि इनको अपने पार्टनर के साथ में लीस्ट कांटेक्ट से भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है इनको। और इसी वजह से इनका जो सर्विक्स भी है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इवन कि अब आप इनको एग्जामिन भी करने जाओगे तो वो भी चीज ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। से इनको में रिएक्शन हो सकता है, छिल सकता है, ठीक हो सकता है इनको। और नाइटली पॉलीयूरिया इनको होता है काफी ज्यादा ड्यूरेशन, मतलब। और इसके साथ ही इसको जो हंग्री क्रेविंग है, इस वजह से डायबिटीज की कंडीशंस में भी इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि हम लोग डायबिटीज में यूरिया पॉलीडिप्सी और पॉलीफेजिया पढ़ते हैं। तो म्यूरिक का काफी अच्छा इंडिकेशन है। और म्यूरिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट में, लैंगिक होगा, सैंग्विन टेम्परामेंट का या फिर लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होगा। स्पेशली क्लाइमेक्ट्रिक यानी कि पोस्ट मिनोपॉजल, सॉरी मिनोपॉजल फेज के जो भी सफिक्स होते हैं इसमें ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ स्पिट्स और कॉर्डियल्स। इसके ये कुछ bearing down uterus and region of pain, bearing down uterus and region of pressing on vulva ameliorate, sexual desire increase, sensitiveness vagina, prolapse uterus। एक प्रॉब्लम, एक लास्ट रेमेडी है फिश ग्रुप की। एक्शन ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड किडनी। इस सर बस ये लास्ट स्लाइड है, आई थिंक इसका एक रूब्रिक्स होगा, बस ये खत्म हो गया फिर। विंटर कफ्स जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है एक थ्योरम। और पॉलीआर्थराइटिस थ्योरम का पेशेंट होता है वो यूरिक एसिड डायथिसिस का होता है, और काफी ज्यादा इरिटेबल और डिप्रेस्ड होता है, काफी ज्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है इनको। और इसके कंडीशन में अर्थराइटिस आ रहा है तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम को सोच सकते हैं। और सोरियासिस के केसेस में एक्ने रोजेसा या फिर इरिसिपेलस के केसेस में भी इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छा एक्शन है। और ऑल्सो क्रॉप वॉल्स, मतलब जहाँ पे बहुत सारे balls में आ रहे हैं, वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का हम इंडिकेशन सकते हैं। और ये कुछ रूब्रिक्स है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसमें शायद सारा ना पढ़ पाऊँ। माइंड टिमिडिटी, माइंड फियर समथिंग विल हैपन, माइंड बैशफुल, माइंड lascivious, head sensation as if hair stood on end, face complexion pale, throat hawking, evening, stool scanty, menses regular। ये कुछ
फ्रॉम बिजनेस फेयर, इसमें एमरा सेकेंड ग्रेड में दी हुई है एंड सीपीआई थर्ड ग्रेड में। 9 एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, इसमें एमरा सेकेंड में है, और बाकी रेमेडीज तो नहीं है इसमें। माइंड लोकेसिटी चेंजिंग फ्रॉम वन टू अनदर, एमरा थर्ड ग्रेड में है। और माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, इसमें एमरा फर्स्ट ग्रेड में है और इसमें सीपीआई दी हुई है। माइंड स्पीच बॉन्डिंग, इसमें भी एम्ब्रा दी हुई है, सीपीआई भी दी हुई है। माइंड रेफरेंसेस ये हैं जिससे मैंने इन स्लाइड्स को अंकिता प्रिपेयर जी किया समय हो था। गया है। जे अंकिता फिश जी हो गया। समय हाँ हो चुका है। यस सर, यस सर। आपके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे अंकिता जी, और सभी ने अप्रिशिएट किया, एक्सलेंट, बट ऑडियो वाज वीक। ये ठीक है। और ये जो राम प्रवेश जी इचिथाइलम के विषय में बोले हैं, उसका भी चर्चा आपने किया है। वास्तव में ये मछली नहीं है, मछली के फॉसिल होता है, क्या अवशेष होता है, उसके जो बचा हुआ होता है उससे बना हुआ ये मेडिसिन है। और इसका एक्शन जो है तो ज्यादातर स्किन के ऊपर में देखने के लिए देखा गया है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था अंकिता जी। हम लोग का समय का सीमा है सर और हम लोग आगे इस पर नहीं जा सकते हैं। आप फिर से आइए, फिर नया लेक्चर भी लीजिए और फिर हम लोग आपको समय देंगे, और अपना एमडी का थीसिस का तैयारी बढ़िया से कीजिए। और हम लोग के सेशन में बीच बीच में आकर के अभी रेगुलर हूँ मैं। ये सर इरेगुलर अभी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बट उसके वो भी बाद में चलेगा बहुत। तो श्योर। और आपका एंगेजमेंट भी होने वाला है, ये भी मुझे पता चल चुका है। ये सबको बधाई हो, आपके लिए बहुत अच्छा भविष्य जा रहा है। ठीक है। और इसके साथ में हम लोग का मीटिंग आज समाप्त होता है। हम लोग अब इंग्लिश सेशन के और मूव करते हैं, और डॉक्टर धनेश जी आ गए हैं, और इंग्लिश सेशन के स्पीकर हम लोग के आज के जो IFPH के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साजी कुटिया जी हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग उनको सुनते हैं और इस हिंदी सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ डॉक्टर धनेश सर, थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। Dr. Dhanesh sir, you can take over the Yes. slide. Thank you, Sahani sir and Dr. Ankita Kushwala.